हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मिश्र भिन्न का गुणा और भागा को पढ़ने वाले हैं। पिछले कक्षा में हम लोग और पिछले वीडियो में हम लोग भिन्न का मिश्र भिन्न का जोड़ या घटा बता चुके हैं। आज हम लोग मिश्र भिन्न का गुणा और भागा बताने वाले हैं कि किस तरह से मिश्र भिन्न का गुणा और भागा को बनाया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, वह है 3.6/9 गुना 4.3/6। इसको हम लोग पहले बनाएंगे। इसे हम मिश्र भिन्न को सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको जो है से हम लोग सरल भिन्न में बदलेंगे। इसको सरल भिन्न में जब चेंज करेंगे उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बनाएंगे। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए हम जैसे कि बताए थे, ये दोनों को गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर के साथ में 6 को जोड़ देना है। ऊपर वाले नंबर को क्या करना है, ऐड कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे। नीचे वाला पूर्णांक वाला यार हर के नंबर को क्या करना है, जोड़ देना है। नीचे यानी कि हर के नंबर और पूर्णांक के नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर के साथ में इसको हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है 9 × 3, ये दोनों को गुना करेंगे। गुना करने के बाद आएगा 27। अब 27 में हम लोग 6 को ऐड करेंगे। अब 6 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 33 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 × 4 = 24 प्लस करेंगे 3 = 27। तो हम लोग के पास पहला नंबर के लिए आया है 33 और दूसरा नंबर में आया है 27। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 33 बट्टा में जो यहाँ पे हर में जो लिखा हुआ है उसी नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ पे हर में 9 को लिखेंगे, इंटू का चिन्ह देंगे और ये निकल के आया है 27 और बट्टा में लिखेंगे 6। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, इसको हम लोग को काटना है। जो कि सेम टेबल में दोनों आनी चाहिए, उसी से इसको हम लोग काटते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नौका पहाड़ा जब हम लोग पढ़ते हैं एक बार तो यह 9 आता है, और नौका पहाड़ा जब हम लोग पढ़ते हैं 3 बार तो ये आता है 27। 9 × 27, 9 × 9, 9 × 2 18, 9 × 27। इस प्रकार से ये आता है। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये आता है 2 × 6, ये आता है 2 × 6। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 11 × आता है 33। तो इस प्रकार से यह पूरा कट दिया है। और इसको जो नंबर यहाँ पे बचा है, जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है, उस नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर के साथ में और नीचे के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा करने के बाद जो नंबर आएगी वह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यह हमारे आंसर हुआ। यानी कि मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम लोग सरल भिन्न में पहले चेंज करेंगे। सरल भिन्न में चेंज करने के बाद जो नंबर से कट रहा है उसको क्या करेंगे, काटेंगे सभी को। उसके बाद जो है से काटने के बाद जो भी नंबर बच रहा है उसको सिंपली लिख देंगे। जैसे 11 है 11 लिखे, 3 है 3 लिखे, 2 है 2 को लिखे, 1 है 1 को लिखे। जहां जहां जो नंबर को काट करके लिखे थे उसी को यहाँ पे सिंपल लिख देना है। और ऊपर वाले नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और नीचे वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि गुणा कर देना है। तो 11 × 33 हो जाता है, 2 × 2 हो जाता है। ये आपका आंसर निकल करके ये आया। तो इसी प्रकार से अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि भाग रहेगा। हम अभी बताए थे, आज जो हम बताने वाले हैं वह मिश्र भिन्न का गुणा और भागा को बताने वाले हैं।
तो यहाँ पे यह गुना को हम बता चुके हैं, ये जो है से यह गुना को हमने बता चुका हूँ। अब हम लोग दूसरा नंबर में या भाग को बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि रहेगा मिश्र भिन्न का भाग। तो हम लोग देखते हैं मिश्र भिन्न का भाग। दूसरा नंबर क्वेश्चन मिश्र भिन्न का भाग को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से कुछ है, ऐसे दिया गया है मिश्र भिन्न का भाग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सरल भिन्न में इसको चेंज करेंगे। सरल भिन्न में चेंज करने के लिए हर एक बार बताया गया है कि यहाँ से इसको क्या करना है, हर यार पूर्णांक वाले नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आती है उस नंबर से इसको क्या करना है, 6 को ऐड कर देना है, यानी कि अंश के नंबर को ऐड कर देना है। तो यहाँ से आया 4 तिया 12, 12 या 6, 12 6 होता है 18, 18 बट्टा में लिखेंगे 4, भागा का चिन्ह देंगे। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो 4 तिया 12 यानी 3 चक 12, 12 या 6, 12 या 6 18, 18 बट्टा यहाँ पे 3 आया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड को, इस डिवाइड को हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। क्या में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। तो गुना में चेंज करने के लिए फर्स्ट नंबर जो है जैसा लिखा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, जबकि ये दूसरा तरफ के नंबर को क्या करेंगे, ऊपर के नंबर को नीचे ले आएंगे और नीचे वाले नंबर को क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गुना के चिन्ह देते हैं और नंबर को नीचे के ऊपर या ऊपर के नीचे कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे, यानी कि छोटा करेंगे, काटेंगे इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा नंबर करेंगे, छोटा करेंगे, छोटा रूप इसका लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 बार में जाएगा, यानी 2 दूना ये 4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो ये 9 दूना 18 होता है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ काटेंगे तो 3 एकम 3 होता है, तो 3 छक्का 18 होता है। अब यहाँ पे जो नंबर आया है निकल करके उस नंबर को पहले लिख लेंगे 9/2, और यहाँ पे एक यार आया है 1/3, 6, 1 बट्टा में 6। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये यार ये भी क्या हो रहा है, सेम पहाड़ा से कट रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको काटेंगे 3 का पहाड़ा से, तो ये 3 दूना 6 आता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, और ये 3 तिहाई 9 आता है, यानी कि ऊपर या नीचे के ही काटना है। अब यहाँ दिख रहा है कि 2 2 ये तो इस तरह से है, तो इसको नहीं काटना है, ऊपर या नीचे कहीं भी रहेगा, गुना में होनी चाहिए सिर्फ, कहीं भी रहेगा तो उसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे अब ये आया, अब इसको हम लोग लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के साथ और नीचे के साथ में गुना करने वाले हैं। तो ऊपर के नंबर को गुना करते हैं तो आता है 3, और नीचे नंबर को गुना करते हैं तो आता है 4। यार ये हमारा आंसर रहा। मान लेते हैं अगर हम यहाँ यही डायरेक्ट लिख देते, 9/2 लिखते, गुना 1/6 लिखते, तो इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये कितना आता है, 9 बट्टा में 12 आता है, ठीक ना। यानी 9 एकम 9, यार 2 छक 12, तो यहाँ पे 12, इसको फिर यहाँ पे हम लोग काट सकते थे। यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, जैसे 3 तिहाई 9, 4 तिया 12, तो यह भी आंसर आपका कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। ये भी इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग काट करके किए, फिर भी ये आया 3/4। अगर हम इसी प्रकार से लिख लेते हैं और इसको ऊपर के साथ में और नीचे के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 9/12, और 9/12 आता है। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 3 3 9 होता है और 4 3 12 होता है, यानी कि इस केस में भी हमारे क्या आएगा आंसर 3/4, और इस प्रकार से भी बनाएंगे तो क्या आएगा 3/4।
तो पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और